हेलो एवरीवन। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सिन्यू होंगजू को बताता है कि क्वांजे उसे पसंद करता है और साथ में ये भी कहता है कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, जिसे सुनकर होंगजू पूरी तरह से शॉक रह जाती है और सिन्यू से पूछती है कि क्या सच में क्वांजे मुझे पसंद करते हैं, ये सब तुम्हें कैसे पता चला, क्या उन्होंने तुम्हें बताया कि वो मुझे पसंद करते हैं। जिस पर सिन्यू उससे कहता है कि लगता है तुमने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। जिसे सुनकर होंगजू कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। तो सिन्यू कहता है ऐसा हो तो नहीं सकता था, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हो गया है, क्योंकि तुमने जो दुनिया भर की चीजें करके लव पोशन बनाया था उसे गलती से मैंने पी लिया था। लेकिन होंगजू को सिन्यू की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए सिन्यू उसे प्रूफ के तौर पर वो फुटेज दिखाता है जिसमें उसने लव पोशन को पिया था। होंगजू फुटेज देखकर बहुत शॉक हो जाती है और सिन्यू से पूछती है कि तुमने उसे क्यों पिया, मैंने तो वो क्वांजे की सीट पर रखा था। तो सिन्यू उसे बताता है कि मेरी बीमारी की वजह से मेरा राइट हैंड कभी कभी काम नहीं करता, तो मैं अपने लेफ्ट हैंड का यूज़ करता हूँ। और उस दिन भी ऐसा ही हुआ था, वो पानी मेरे लेफ्ट साइड में था जिसे उठाकर मैंने पी लिया। जिसे सुनकर होंगजू सिन्यू पर गुस्साने लगती है। वो उसे कहती है कि तुम्हें पता भी है मुझे लव पोशन बनाने में कितनी मेहनत लगी थी और मैं उस मंत्र का यूज़ सिर्फ एक बार ही कर सकती थी। तो सिन्यू उससे कहता है कि अगर तुम्हें वो लव पोशन उसे पिलाना ही था तो कोई ढंग का प्लान बनाती, और तुम्हारी वजह से मैं तुम्हारे घटिया प्लान का शिकार बन गया। और हालत ये है कि मैं अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। यहाँ तक कि जब मैंने तुम्हें उस वाइट ड्रेस में देखा था तो मैं तुम्हें देखता ही रह गया। और तो और मैं तुम्हें जब भी क्वांजे के साथ देखता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा जेलेसी फील होती है, और मेरे साथ ये सब सिर्फ उस लव पोशन की वजह से हो रहा है। अब बेचारी होंगजू सिन्यू से अनएक्सेप्टेड बातें सुनकर अपना सर पकड़कर बैठ जाती है और उसे पपी फेस बनाकर देखने लगती है। तो सिन्यू उससे कहता है कि तुम मुझे इस तरह से मत देखा करो, जब भी तुम मुझे इस तरह से देखती हो बहुत क्यूट लगती हो। होंगजू सिन्यू की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है। उससे भी ज़्यादा सिन्यू को खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर वो ये सब क्या कर रहा है, इसलिए वो होंगजू को उस मंत्र को तोड़ने के लिए कहता है। लेकिन होंगजू को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए वो उससे कहती है कि मैं इस मंत्र को तोड़ने का तरीका नहीं जानती। ये बोलकर वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, जिसके बाद सिन्यू वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वो अपना पैर आगे नहीं बढ़ा पाता, क्योंकि वो होंगजू को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। पर फिर भी ना चाहते हुए वो अपने पैरों को जैसे तैसे आगे बढ़ाता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद होंगजू को देखते हैं, जो घर जाकर क्वांजे के बारे में सोच रही थी कि रेस्टोरेंट में क्वांजे ने उसे क्या कहा था। एक्चुअली क्वांजे ने उसे इसलिए बुलाया था कि वो जानना चाहता था कि होंगजू उसे क्यों पसंद करती है। वो उससे ये बात पूछता है तो होंगजू बताती है कि जब मैं काम के सिलसिले में डॉग शेल्टर गई थी तो मैंने पहली बार आपको वहाँ देखा था, और मुझे पता चला कि आप वहाँ हमेशा वॉलंटियर करने आते हैं। जिस पर क्वांजे उसे कहता है कि तुमने ये क्यों सोच लिया कि जो एनिमल लवर होते हैं वो अच्छा इंसान होगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, जो एनिमल लवर हो वो अच्छा इंसान ही होगा। वो उसे ये कहकर रिजेक्ट कर देता है कि तुम्हें कोई मुझसे बेहतर इंसान मिल जाएगा। अब ये सब याद करके होंगजू बहुत सैड होती है। फिर अगले दिन हम सिन्यू को ऑफिस में देखते हैं, जो अपना काम करते हुए गाना गुनगुना रहा था। तभी वहाँ पर सेक्रेटरी डोंग आता है और उससे पूछता है कि तुम ये गाना किसके लिए गा रहे हो। वो डोंग की बातों का जवाब ना देते हुए उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि अगली बार से अंदर आने से पहले तुम्हें नॉक करना चाहिए। इस पर डोंग उसे बताता है कि आपने जो क्वांजे का पता बताने के लिए मुझे कूपन दिए थे उनमें से मैं एक यूज़ करना चाहता हूँ, और अब से मैं बिना नॉक करे अंदर आऊँगा। जिस पर सिन्यू उसकी बात मान जाता है और उसे क्वांजे के बारे में पूछता है। तो डोंग उसे बताता है कि आज उनका मूड अच्छा नहीं है, क्योंकि वो मुझसे बहुत अजीब अजीब से सवाल पूछ रहे थे। तो मैंने उन्हें सजेशन दिया कि वो लाल गाल वाली होंगजू को डेट करे। इतना सुनना ही था कि सिन्यू को उस पर इतना गुस्सा आता है कि वो उससे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे इस तरह की घटिया सलाह देने की। अब बेचारा डोंग सिन्यू को इतने गुस्से में देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो मेरी बात मानेंगे। ये सुनने के बाद सिन्यू खुश हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। डोंग उसे पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। सिन्यू कहता है कि कन्फेशन करने के लिए। दूसरी तरफ मिस मा मीटिंग कर रही होती है, तो यहाँ पे उन्हें पता चलता है कि बाकी के मुकाबले होंगजू ज़्यादा काम करती है। इसलिए वो होंगजू से पूछती है कि जब मैं ऑफिस में नहीं थी तो क्या तुम्हें किसी ने बुली किया था। गोंग होंगजू को इशारा करके मना करता है कि वो मिस मा को कुछ ना बताए। होंगजू भी ऐसा ही करती है, वो मिस मा को कुछ नहीं बताती, लेकिन मिस मा समझ जाती है, तो इसलिए वो गोंग को वार्निंग देती है। अब मीटिंग खत्म होने के बाद सभी लोग जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर सिन्यू कॉफ़ी लेकर आता है और उन लोगों से सॉरी कहता है। वो उन लोगों से कन्फेशन करता है कि पिछले दिन जो एक्सीडेंट हुआ था वो उसकी वजह से हुआ था, और जिसमें सारे फ्लावर पॉट टूट गए थे। लेकिन साथ में वो ये भी कहता है कि मैंने ये एक्सीडेंट जानबूझकर नहीं किया था। फिर वो मिस मा को ये भी बताता है कि होंगजू को उसकी टीम बहुत बुली करती है और मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से उसे कोई परेशान करे। अब ये सुनकर होंगजू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और वहीं गांव को इस बात से डर लग रहा होता है कि मिस मा उसकी बैंड बजाने वाली है। और होता भी ऐसा ही है। मिस मा होंगजू को जल्दी छुट्टी दे देती है
और बाकी लोगों को वहीं पर रहने के लिए कहती है। अब सिन्यू इस बात से ही खुश हो रहा था कि उसने होंगजू की हेल्प करी है और इस वजह से वो उससे इम्प्रेस हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो उल्टा उससे और गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है और उसके पीछे पीछे सिन्यू भी आता है। वो सिन्यू पर चिल्ला रही होती है और उसे कहती है कि वो उसके मैटर से दूर रहे, लेकिन सिन्यू उससे कहता है कि मैं ये सब जानबूझकर नहीं कर रहा हूँ, ये सब सिर्फ उस लव पोशन की वजह से हो रहा है और जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं रहता। जिस पर होंगजू उसे याद दिलाती है कि तुम्हारी आयोन नाम की गर्लफ्रेंड है तो इसलिए तुम्हें नहीं भूलना चाहिए, लेकिन सिन्यू उसे बताता है कि उसने ब्रेकअप कर लिया है। होंगजू ये सुनकर शॉक हो जाती है और अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। अब उसे परेशान देखकर सिन्यू खुद परेशान हो जाता है और होंगजू का हाथ पकड़कर कहता है कि तुम खुद को ब्लेम मत करो, मैं जानता हूँ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। होंगजू को जब ये रियलाइज़ होता है कि सिन्यू ने उसका हाथ पकड़ा है, वो जल्दी से उसका हाथ झटक देती है और उसे खुद से दूर रहने के लिए कहती है। ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन सिन्यू भी उसका पीछा नहीं छोड़ता, वो उसके पीछे पीछे जाता है। अगले सीन में नायोन और सिन्यू के डैड को देखते हैं, जहाँ पर सिन्यू के डैड नायोन को उसकी बीमारी के बारे में सारी बात बता देते हैं और उसे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम सिन्यू के साथ हमेशा रहो और उसे सपोर्ट करो। फिर वो उससे कहते हैं कि उसने जो तुमसे ब्रेकअप का कहा है वो इंटेंसली नहीं कहा होगा, इसलिए तुम उसे सीरियस मत लो। वहीं दूसरी तरफ होंगजू अपना काम कर रही होती है, तभी सामने सिन्यू भी एक बड़ा सा बॉक्स लेकर खड़ा होता है। वो बॉक्स उठाने में होंगजू की हेल्प करना चाहता था, बट होंगजू उसकी हेल्प लेना नहीं चाहती थी, इसलिए वो सिन्यू से बॉक्स छीनने लगती है और इसी खींचातानी में बॉक्स का सारा सामान नीचे गिर जाता है, जिसके बाद वो दोनों साथ में मिलकर उस सामान को उठाने लगते हैं। तभी हम नायोन को देखते हैं, जो दूर अपनी कार में बैठकर इन दोनों को देख लेती है और इन दोनों को साथ में देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब जब रात में होंगजू घर आती है तो वो वहाँ अपने लैंडलॉर्ड को देखकर काफ़ी खुश होती है। इसके बाद वो दोनों साथ में बैठकर डिनर करते हैं, तो यहाँ पर लैंडलॉर्ड होंगजू को नए किराएदार के बारे में बताती है और उसे कहती है कि मैंने एक अच्छे इंसान को रखा है, इसलिए तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ बेफिक्र होकर रह सकती हो। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि सिन्यू सोया होता है। सिन्यू को एक सपना आता है जिसमें एक छोटा लड़का रो रहा होता है। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है, जिसे देखकर वो लड़का चुप हो जाता है और इस बार सिन्यू को उस लड़की का फेस क्लियर नजर आता है। पर तभी सिन्यू की आंख खुल जाती है और वो एक बार फिर से सोच में पड़ जाता है कि उसे बार बार ये लड़की सपने में क्यों दिखाई दे रही है। अगले दिन होंगजू जब काम के सिलसिले में बाहर आती है तो वो वहाँ पर एक बूढ़े आदमी को काम करता हुआ देखती है, तो वो उनके पास जाती है और पानी की बोतल निकाल कर देने लगती है। तभी जंग ब्योंग उसके पास आता है और उसे उसका बोतल देने लगता है जिसमें लपोशन था। होंगजू ये देखकर कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर उसे ये बोतल कहाँ से मिला, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं जंग ब्योंग ने तो वो लपोशन नहीं पी लिया। इसलिए ये जानने के लिए वो उसके साथ लंच करती है ताकि ये कंफर्म हो सके कि उसने लपोशन पिया है या नहीं। अब यहाँ पे जंग ब्योंग होंगजू से अपनी वाइफ के बारे में बात करता है। वो उससे कहता है कि आप बिल्कुल मेरी वाइफ की तरह दिखती हैं, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। उसकी ये सब बातें सुनकर होंगजू की कन्फ्यूजन और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब रात में जब होंगजू घर जा रही होती है तभी कोई उसका पीछा कर रहा होता है, जिसने हुडी और फेस मास्क पहन रखा था। होंगजू को जब फील होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और जैसे ही वो अपना फ़ोन निकालती है उसका फ़ोन रास्ते में गिर जाता है और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वहाँ से भागने लगती है। अब भागते हुए वो किसी और से टकराती है, जो कोई और नहीं बल्कि शिन्यू होता है। शिन्यू को वहाँ देखकर होंगजू की जान में जान आती है और वो उसे सारी बात बताती है। उसकी बात सुनकर शिन्यू उसे वहीं रुकने के लिए कहता है और उस स्टॉकर के पीछे जाता है। होंगजू भी उसके पीछे जाने लगती है। शिन्यू जब जाकर देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता, लेकिन होंगजू को अपना फ़ोन ढूंढना था, इसलिए वो शिन्यू को अपने साथ चलने के लिए कहती है। जिसके बाद होंगजू अपना फ़ोन ढूंढ रही होती है तभी वहाँ की सारी स्ट्रीट लाइट जलने लगती है। ये सब देखकर होंगजू सरप्राइज हो जाती है। एक्चुअली ये सब शिन्यू ने किया होता है ताकि होंगजू को अंधेरे में जाना ना पड़े। अब यहाँ पे शिन्यू होंगजू के साथ फिर से एक बार फ्लर्ट करने लगता है। होंगजू ये देखकर उसकी हरकतों से फिर से एक बार परेशान हो जाती है कि तभी उसे अपना फ़ोन मिल जाता है। शिन्यू की नज़र जब होंगजू के फ़ोन स्क्रीन पर पड़ती है तो उसमें वो वही लड़की को देखता है जो उसके सपनों में आती थी। वो होंगजू से उस फोटो के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि वो होंगजू है और वो समझ जाता है कि वो जिसे सपनों में देखता था वो होंगजू थी। ये सब पता चलने के बाद शिन्यू होंगजू से कहता है कि मुझ पर तुम्हारे प्यार का इतना असर हुआ है कि जागते हुए मैं तुम्हें देखना चाहता ही हूँ, पर अब तुम मेरे सपने में भी आने लगी। होंगजू उसकी ये सब चीप बातें सुनकर बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है, इसलिए वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। शिन्यू जब पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं तो वो बताती है इस मंथ को तोड़ने का इलाज ढूंढने के लिए। जिसके बाद वो दोनों यॉनवुल के पास आते हैं, जहाँ पर होंगजू यॉनवुल से पूछती है कि क्या वो मंथ सच में काम करता है। तो यॉनवुल उन दोनों को अलग अलग मिलने के लिए कहती है। सबसे पहले वो शिन्यू को बुलाती है।
सिन्यू उन्हें सारी बात बता देता है और कहता है कि मैं खुद को कितना भी कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ पर कंट्रोल नहीं कर पाता और मुझे डर है कि मुझे कहीं सच में उससे प्यार हो गया तो इसलिए आप मुझे इस मंत्र को तोड़ने का तरीका बताइए। यॉनवुल सिन्यू से कहती है कि मैं इस मंत्र को तोड़ने का तरीका नहीं जानती, ये तो उस बॉक्स के ऑनर को ही पता होगा कि मंत्र को कैसे तोड़ा जा सकता है। तो सिन्यू कहता है कि उसे भी नहीं पता कि इसे कैसे तोड़ा जा सकता है। यॉनवुल सिन्यू को से कहती है कि तब मैं कुछ नहीं कर सकती, जो कर सकती है वो होंगजू ही कर सकती है। जिसके बाद सिन्यू वहाँ से निकलकर होंगजू के पास आता है और उसे कहता है कि यॉनवुल ने कहा है कि वो इसमें कुछ नहीं कर सकती, अब जो करना है वो तुम ही कर सकती हो। फिर होंगजू यॉनवुल से मिलती है और उसे सिन्यू की प्रॉब्लम के बारे में बताती है। वो उसे कहती है कि जब से उसने लव पोशन पिया है मुझसे बहुत ही वियर्ड सी बातें करता है और इस वजह से मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसका ये हाल मेरी वजह से हुआ है। इसलिए वो यॉनवुल से उस मंत्र को तोड़ने का तरीका पूछती है, जिस पर यॉनवुल होंगजू को मंत्र तोड़ने का तरीका बताती है। पर वो तरीका हमें अभी नहीं बताया गया है, ये आने वाले एपिसोड में पता चलेगा कि आखिर यॉनवुल ने होंगजू से क्या कहा है। होंगजू वहाँ से बाहर आती है तो सैड होती है। सिन्यू उससे मंत्र तोड़ने के तरीके के बारे में पूछने लगता है लेकिन होंगजू उसे कुछ नहीं बताती और वहाँ से जाने लगती है। तो सिन्यू उसे अपने साथ जाने के लिए कहता है लेकिन होंगजू उसके साथ जाने के लिए रेडी नहीं होती और उसे गुस्से से घूरने लगती है। लेकिन सिन्यू भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो होंगजू की बहुत तारीफ करता है और इस बार सिन्यू की तारीफ सुनकर होंगजू भी स्माइल करने लगती है और उसका फेस रेड हो जाता है। सिन्यू जब ये देखता है तो उसे कहता है कि तुम मुझे पसंद करती हो क्योंकि तुम्हारा फेस रेड हो गया है। लेकिन होंगजू ना कह देती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन सिन्यू उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके साथ चले, जिस पर होंगजू मान जाती है। फिर उसके बाद सिन्यू होंगजू को उसके घर ड्रॉप करता है। घर आने के बाद होंगजू स्पेल बुक देखती है तो उसे पता चलता है कि अगर उस मंत्र को तोड़ने की कोशिश की गई तो ये डेंजरस हो सकता है। ये सब देखकर होंगजू टेंशन में आ जाती है। अब अगले दिन होंगजू जब ऑफिस आती है तो उसे कंप्लेन मिलती है कि पार्क में सभी फूल मुरझा गए हैं। वो उन फूलों को चेक करने के लिए पार्क जाती है लेकिन वहाँ के सारे फूल ठीक होते हैं। तभी वहाँ पे सिन्यू आता है, जिसे देखकर होंगजू समझ जाती है कि वो कंप्लेन सिन्यू ने की थी और इस वजह से वो सिन्यू पर गुस्सा करने लगती है। वो उसे कहती है कि तुम इस तरह की झूठी कंप्लेन करके मेरा टाइम बर्बाद मत किया करो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है लेकिन सिन्यू उसके पीछे जाता है। वो उससे पूछता है कि यॉनवुल ने तुमसे मंत्र को तोड़ने के लिए क्या कहा था, लेकिन होंगजू उसे कुछ भी नहीं बताती। तो सिन्यू उसके पीछे पड़ जाता है जिसकी वजह से होंगजू बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है और उसे मारने लगती है। पर फिर भी सिन्यू उसका पीछा नहीं छोड़ता। अगले सीन में सिन्यू और उसके फैमिली को देखते हैं जो साथ में डिनर कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे बातें करते करते सिन्यू को अपनी मॉम से एक आइडिया मिलता है, इसलिए वो होंगजू को वीडियो कॉल करता है और उससे कहता है कि अगर तुम मुझे उस मंत्र को तोड़ने का तरीका नहीं बता सकती तो इशारा करके तुम मुझे बता सकती हो, मैं उसे गेस करने की कोशिश करूँगा। जिस पर होंगजू मान जाती है और वो उसे हिंट देने लगती है लेकिन सिन्यू उसे गेस नहीं कर पाता, इसलिए वो उसे कहता है कि तुम मुझे वर्ड के थ्रू बता सकती हो। जिसके बाद होंगजू सिन्यू को एक पजल सेंड करती है। सिन्यू उस पजल को सॉल्व करने की कोशिश करता है और साथ में उसके मॉम और डैड भी उसकी हेल्प करते हैं, लेकिन तीनों मिलकर भी वो पजल सॉल्व नहीं कर पाते। दूसरी तरफ होंगजू को देखते हैं जब उसे ये पता चलता है कि उसका किराएदार कोई और नहीं बल्कि उसका क्रश क्वांजे है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अगली सुबह होंगजू कहीं जा रही होती है, तभी वो सामने सिन्यू को देखती है। सिन्यू उसे मंत्र तोड़ने के बारे में पूछता है, जिस पर होंगजू उसे कहती है कि मैंने जो पजल सॉल्व करने के लिए दिया है उसे सॉल्व कर लो और पता चल जाएगा। ये बोलकर वो चली जाती है। सिन्यू भी उसके पीछे पीछे बस में जाकर बैठता है, जहाँ पर सिन्यू अपनी बातों से फिर से होंगजू को परेशान करने लगता है। फिर वो दोनों एक साथ बीच पर आते हैं। एक्चुअली यॉनवुल ने होंगजू को बताया था कि इस बार उसके डैड बीच पर मिलेंगे, इसलिए वो उनसे मिलने के लिए बीच पर आती है, जहाँ वो अपने डैड को याद करके रोने लगती है। और जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो सिन्यू उसे देख रहा होता है और तभी सिन्यू को उस पजल का आंसर मिल जाता है, जो ये था कि किस्मत के लिखे को चेंज नहीं कर सकते, बस उसे अपना सकते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।